मेरे प्रिय आत्मन, साधना का लक्ष्य मन बेचैनी मुक्त हो, डर से मुक्त हो, अशांति से मुक्त हो। इसके बाद ही मन साधना की ओर अग्रसर हो सकता है, मन एकाग्र हो सकता है, मन निर्विचार स्थिति में स्थित हो सकता है। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे अंतःकरण में स्थित रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। हमें प्रभु के पाने में पूरा विश्वास होना चाहिए। हमने जैसा किया था वैसी हमारी प्रारब्ध बनी, और वैसी प्रारब्ध बनी वो भोगनी ही होगी। उसे कोई संत महंत कर्मकांड जप तप चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। अगर साधना करनी है तो मन को लोभ से मुक्त रखना होगा, सबर संतोष से भरना होगा। मन को ईर्ष्या द्वेष नफरत से मुक्त करके प्रेम दया करुणा से भरना होगा। ये अति ज़रूरी है। अगर ऐसा ना कर सकोगे तो मन कभी बेचैनी मुक्त अशांति मुक्त नहीं हो सकेगा। आपको साधना के रास्ते पर चलने के लिए सब प्रकार के असत्य, सब प्रकार के अनित्य बंधनों को तोड़ना होगा और नित्य सत्य शाश्वत से अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। नित्य सत्य शाश्वत संबंध केवल परमात्मा से ही हैं। संसारिक संबंध, मानसिक संबंध, धार्मिक संबंधों से मुक्त होकर केवल प्रभु से संबंध रखना है। ये कोई सूरमा ही कर सकता है। करोड़ों में से कोई एक ही करने की पोजीशन बना सकता है। मन को सदा वहमों से, भ्रमों से, अंधविश्वासों से मुक्त रखना है। पाखंडों से, कर्म कांडों से मुक्त रखना है, क्योंकि कोई भी कर्म कांड जप तप आपकी प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकता। और आपको होशियार रहना होगा। वहमों में, भ्रमों में, अंधविश्वासों में फंसाने वाले आपके इर्द गिर्द बहुत मौजूद रहते हैं। दूसरों से अपेक्षाएं नहीं, दूसरों से तृष्णाएं नहीं, और दूसरों से कामना नहीं, और अपने किए कर्मों की फलाकांक्षा नहीं। भगवान से भी कुछ नहीं मांगना। आपको विश्वास होना चाहिए, भगवान समय आने पर पात्रता के अनुसार जरूर देंगे, जरूर देंगे। अपने प्रारब्ध व प्रभु के नियमों में पूर्ण विश्वास रखना है। ये काम भी बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन में जरा सी मुसीबत आए तो हम प्रभु को कोसने लगते हैं। प्रभु के नियमों को बदलने के लिए कर्म कांडों में विश्वास रखते हैं, और ऐसा करने के लिए हम ढूंढते हैं जो हमारे दुखों का, हमें दुखों से मुक्ति दिला सके। आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी।
प्रभु के इस नियम को ध्यान में रखकर सब प्रकार के संसारिक कर्म करने चाहिए। कर्म करने से पहले मन में ध्यान रखना चाहिए कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही भरना पड़ेगा। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, संकल्प सत्य पर आधारित होना चाहिए और प्रभु के नियमों के अनुसार होना चाहिए। अगर असत्य पर प्रभु के नियमों के उल्ट अगर आपका संकल्प है तो वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अंतःकरण को शुद्ध करने व इसे विकारों से मुक्त करने के अंतःकरण को शुद्ध करने व इसे विकारों से मुक्त करके साधना करने के काबिल बनाना है। इसके लिए अपने विवेक को, अपने होश को मजबूत करना है। सहना, माफ़ करना, भूल जाना ऐसी आदत बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार में कोई भी आपको साधना के रास्ते पर चलने नहीं देगा। इवन कि परिवार वाले भी आपके रास्ते का रोड़ा बनेंगे, आपको फिसलने के लिए मजबूर कर देंगे। सब चाहते हैं कि दूसरों का लड़का संत बने, हमारे घर में कोई संत पैदा ना हो, हमारे घर में कोई वैरागी पैदा ना हो, हमारे घर में कोई ऐसा ना पैदा हो जो केवल परमात्मा से प्यार करे, जो हमें इग्नोर करे। मन से सदा पूछते रहो क्या बेचैन हो, और पूछो बेचैनी का कारण क्या है। अगर मन कारण बता दे तो उसे दूर करो। साधना अगर सही चल रही है तो मन की अशांति, बेचैनी, मन का डर खत्म हो जाता है। और साधना का लक्ष्य है मन की अशांति खत्म हो, मन की बेचैनी खत्म हो, मन का डर खत्म हो और मन एकाग्र होने लगे, एकाग्र होकर शांत रहने लगे। इधर उधर से भागने से भागे ना, शांत रहे, फिर ही आपकी साधना फलित होगी, फिर ही आपकी साधना फलित होगी।